हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आपको ब्रांच और कॉलेज में क्या चूज करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, सिविल, ये सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं उतना ही इनमें मजा नहीं आता, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, अब आप सोच रहे हो केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बट केमिस्ट्री के 2-3 ही कोर्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको ये करना है कि जितनी ब्रांच हैं आपको उनके बारे में नॉलेज निकालनी है कि कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ाया जाएगा अगले साल 4 सालों में, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, या इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल सही से डिटेल निकालनी है। एंड दूसरा पॉइंट है, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जैसे किसी को ऊपर की आईआईटी में नीचे ब्रांच मिल रही होगी टेक्सटाइल, केमिकल, सिविल, एंड किसी को एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल रही होगी सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तुम पर। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट। देखो, किसी भी टीचर के कहने पे या फिर पेरेंट्स के कहने पे कोई सी ब्रांच मत लेना, क्योंकि मैंने खुद देखा अपने आईआईटी के दोस्तों को रिग्रेट करते हुए। मेरे एक फ्रेंड को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल गई है, बट वो इतना गुस्सा करता है कि यार इसमें सब रटने का है, केमिस्ट्री पढ़नी है, और कहता है कि मुझे केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट भी नहीं, कहता है मुझे तो मैथ फिजिक्स में इंटरेस्ट है और पता नहीं ब्रांच मिल गई है। अब वो मतलब रिग्रेट ही करता है, क्या ही फायदा हो। तो इसलिए ये जो टाइम चल रहा है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको सही से प्लानिंग करनी होगी किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच लेनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका इंटरेस्ट क्या आता है। देखो, इंटरेस्ट की बात तो ऐसी है कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इन सब ब्रांच का अच्छा क्रेज है, बट देखो आप पर भी डिपेंड करता है। क्या पता आपने ले ली और फिर कॉलेज में जाकर आपको इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर आप फिर रिग्रेट करेंगे। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आईआईटी में लोअर ब्रांच मिल रही है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप आईआईटी में जाएं, क्योंकि देखो अगर आप आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लेके गए तो वहां पे स्मार्ट बंदों के बीच रहोगे तुम अगले 3-4 साल, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या बनोगे। एंड तुम्हारा इतना डेवलपमेंट होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तुम खुद सोचो, AR 100 वाला बंदा वहां पर बैठा होगा कंप्यूटर साइंस लेके, जब तुम उससे बातें करोगे उसके विचार कैसे होंगे, उसके थॉट्स कैसे होंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको आईआईटी लेनी चाहिए, ना कि एनआईटी। एंड और बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो एनआईटी में चले जाते हैं, ट्रिपल आईटी में, वो बात को रिग्रेट ही करते हैं कि यार काश आईआईटी में चले जाते, चाहे लोअर ब्रांच होती। क्योंकि देखो आईआईटी में जाने का एक ये फायदा है कि तुम्हें एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। एंड दूसरा फायदा ये है कि मान लो तुम्हारी कोई सी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या केमिकल हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तब भी कोडिंग कर सकते हैं। एंड क्या पता तुम सीएससी वाले के रूममेट बन गए तो तुम्हारा और भी फायदा है। एंड तुम्हारी मान लो आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल हुई, तो तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ भी कोडिंग करने में, तो तुम उससे एकदम से पूछ सकते हो। एंड मान लो अगर आपने वही ट्रिपल आईटी ले ली एंड वहां पे जाके अच्छी ब्रांच ले ली, बट वहां पे इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं होगा, एंड तुम मतलब पढ़ाई करते जाओगे, मतलब कॉलेज में जाने का मतलब कि तुम अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को अच्छी पर्सनालिटी बना के उभरो, तभी तो। क्योंकि देखो अगर आप 4-5 साल बाद या फिर 10 साल बाद किसी से मिलोगे, तो अब तुमसे कोई ये थोड़ी पूछेगा तुम्हारी ब्रांच क्या है या तुम किस ब्रांच से तुमने बीटेक किया। भाई तुम्हारी वो पर्सनालिटी देखेंगे, बोलने का तरीका देखेंगे, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो देखो मतलब आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, क्योंकि 4-5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी प्रायोरिटी चेंज होंगी। मान लो आपने कंप्यूटर साइंस ले ली और कॉलेज में जाकर आपको नहीं पसंद आई, तो फिर क्या ही फायदा। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि आपको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए हर एक ब्रांच पर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल, मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, कितना स्कोप है, उस हिसाब से आपको अपनी ब्रांच चूज करनी चाहिए। एंड और भी फैक्टर हैं, जैसे कि तुम्हें आ जाके ब्रांच में ही फोकस करना है या फिर तुम्हें और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है। ऐसे मान लो तुमने सीएससी ले ली एंड तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं यार यूट्यूब चैनल खोलूं या फिर और कुछ अदर एक्टिविटीज करूं, बट तुमने सीएससी ले ली, तो फिर तुम कंपटीशन में रहोगे कि कोडिंग करनी है, और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा सीएससी लेने का फायदा है क्या। तो हर चीज को सोच कर लेना है कि तुम्हें कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि ब्रांच इतनी मैटर नहीं करती जितनी तुम्हें इस टाइम पे लग रही है। क्योंकि देखो तुमने आईआईटी में कोई सी ब्रांच ले ली, तुम कोडिंग तब भी कर सकते हो, और नहीं भी ली सीएससी में तो तुम्हें कोडिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि सीएससी का क्रेज बहुत है। देखो क्रेज हर चीज का है, बस डिमांड थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको उसी हिसाब से सोचना है कि कौन सी ब्रांच अच्छी होगी एंड कौन सी ब्रांच मुझे चूज करनी है। रही एनआईटी में ऊपर की ब्रांच लेने का, तो मैं तो कहूंगा एनआईटी मत ही जाओ, क्योंकि अगर तुम एक बार चले गए एनआईटी और फिर अपने आईआईटी के दोस्त से बात करोगे, चाहे उसकी कोई सी ब्रांच हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो या फिर केमिकल हो,
तो तुम बात करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एंड कुछ बच्चे होते हैं, देखो एक मेरा दोस्त था IIT में अभी भी है, पवन नाम है उसका, वो भाई उसे CSC के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब CSC है तो सब कुछ है, वो कहता है CSC इक्वल टू लाइफ। कहता है कि मुझे CSC के अलावा कुछ नहीं था, अगर मुझे IIT में CSC ना मिल रही होती तो मैं प्राइवेट कॉलेज में चले जाता। मैं वो समझाता हूँ भाई ब्रांच इतनी भी क्या जरूरी है कि तू मतलब उसके लिए प्राइवेट कॉलेज चला जाएगा या फिर कुछ भी कर लेगा। भाई इम्पोर्टेंट है कि तू अपने आप को फिजिक कैसे मेंटेन करेगा, दूसरों से बोलना या फिर अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आगे जाके यही कि सब काम आता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, तुम कैसे दूसरे लोगों को समझा। तो मैं तो लास्ट में बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप IIT को ही चूज़ करें, क्योंकि देखो मैं 1 साल में रह चुका हूँ और मुझे पता है कि कैसे बच्चे हैं वहाँ पर, कितने तेज बच्चे हैं वहाँ पर। वो एक रात पहले पढ़ के भी नंबर ले आते हैं। मतलब हर तरीके के बच्चे मिलेंगे तुम्हें वहाँ पर, इंटेलिजेंट भी और बदमाश बच्चे तो होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि IIT में जाकर हर कोई सुधरेगा ही थोड़ी, बिगड़ेंगे भी। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले तो IIT को चूज़ करें, चाहे नीचे की ब्रांच मिल रही हो। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता चाहे IIT हो या NIT, तो आप अपनी ब्रांच को ही चूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में बस यही कहूँगा कि सोच समझ कर ब्रांच चूज़ करें, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। एंड IIT लेना मेरे हिसाब से तो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट किया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।